हेलो दोस्तों, क्या आप भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल को देख करके डर जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है? तो उस डर को भगाने का समय आ गया है मेरे भाई। आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं ओ स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद लंबे से लंबे सवाल को बगैर कैलकुलेशन किए हुए आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। अगर आपका भी सपना है बिहार के सरकारी ऑफिस में कुर्सी फिक्स करने का, बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या बीपीएससी ये भी हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दिल को थाम करके बैठे रहिए। आज का क्लास बहुत ही अलग, जिसमें सिखाएंगे मेरे भाई क्वेश्चन को कैसे हम डिजिटल सम यूनिट डिजिट का प्रयोग करके लंबे से लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल को मौखिक उड़ा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो जिनका भी गणित कमजोर है सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। और हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए फटाफट से। आज का पहला सवाल है, 11,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? शानदार सवाल है। ऐसा अप्रोच बताएंगे जिसको सीखने के बाद आप सिर्फ ऑप्शन काट दीजिएगा सेकंडों में, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। 2 साल का ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज 4% का रेट चल रहा है। सबसे पहले काम करेंगे मेरे भाई, सब्सिट्यूट से हम ब्याज का परसेंटेज निकाल देंगे। कैसे लगाएंगे सब्सिट्यूट? 4% पहला साल, दूसरा साल भी 4%, फिर 4 गुना 4 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। तो 4 और 4 जोड़ेंगे मेरे भाई 8 हो जाएगा, और 4 चौका 16, यानी कि ये आ जाएगा 8.16%। यानी जितना भी रुपया है मूलधन उसका 8.16% ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। रुपया 11,000 है तो 11,000 का इतना करना है, 8.16%। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे मेरे भाई, सिर्फ डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे और उत्तर सेकंडों में बनाएंगे। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? जितना भी अंक है सबको जोड़ना है मेरे भाई, एक अंक में लाना है। 8 और 1 9, 9 को छोड़ देना है मेरे भाई, तो इसमें सिर्फ बचा 6, तो डिजिटल सम इसका 6 हो गया। इधर दोनों अंक को जोड़ेंगे मेरे भाई, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 6 को 2 से गुना करेंगे मेरे भाई 12, 12 में भी 2 अंक है, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, यानी डिजिटल सम 3 आया। यानी कि सवाल का उत्तर वही होगा मेरे भाई जिसमें डिजिटल सम 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आएगा वो उत्तर लगा देना है मेरे भाई। तो कुछ करना ही नहीं है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 8 और 7 15 और 5 20 और 20 और 8 28, जितना भी अंक है सबको जोड़े। 28 मेरे भाई 2 अंक है, 8 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 10, यानी डिजिटल सम इसका 1 आएगा। ये गलत हो गया, डिजिटल सम 3 आना चाहिए। ऑप्शन भी चेक करते हैं मेरे भाई, 8 और 7 को जोड़ेंगे मेरे भाई 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 में 2 अंक है मेरे भाई 2 और 7 दोनों को जोड़ेंगे 9। ये भी नहीं उत्तर होगा क्योंकि डिजिटल सम मेरे भाई 3 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन 9 को छोड़ देंगे, 6 5 11, 11 में 2 अंक है, 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। तब बचा ऑप्शन नंबर डी, इसका डिजिटल सम चेक करते हैं मेरे भाई। 9 को छोड़ देना है, 8 और 7 को जोड़ेंगे मेरे भाई 15, 15 और 6 जोड़ देंगे मेरे भाई 21, 21 में 2 अंक है मेरे भाई 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 3, इसका डिजिटल सम भाई 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे एग्जाम में आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। बस डिजिटल सम चेक करना है और उत्तर लगा देना है। कैसा लगा ये तरीका? क्या इससे पहले आप तरीका जानते थे? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक से एक कैलकुलेटिव सवाल का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, डिजिटल सम का प्रयोग करके, यूनिट डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना सिखाएंगे आज की इस एपिसोड में। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है सरकारी नौकरी का मेरे भाई, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं एक से एक शानदार जानदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तारा ने मुस्कान से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपया उधार लिया। 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए तारा द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई जाएगी? 2 वर्ष के बाद पैसा लौटाना है। अगर हम किसी से कर्जा लिए भाई तो मूलधन हो गया, लेकिन जब वापस करेंगे तो मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना होगा, यानी कि अमाउंट वापस करेंगे मेरे भाई। सवाल बहुत ही शानदार था, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले काम करते हैं 2 वर्ष का मेरे भाई, यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं। तो सब्सिट्यूट से बताए थे लगाना, कैसे लगाते हैं मेरे भाई? 10% पहला साल, दूसरा साल भी 10%, 10 गुना 10 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 और 10 20 और 21, 21% ब्याज देना होगा 2 साल में मेरे भाई। यानी कि जब हम लौटाएंगे तो मूलधन 100%, 21% ब्याज, यानी कि लौटा के देंगे मेरे भाई 121%। कर्जा लिए कितना थे? 9,000 रुपया। बस अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, 9,000 का 121% करेंगे उत्तर आ जाएगा।
ये तो आसान सवाल था, लेकिन हम इसको आसानी से यूनिट डिजिट से या डिजिटल शब्द दोनों में से कोई लगाएंगे उत्तर आ जाएगा। इतना तो समझ आ रहा है मेरे भाई, परसेंट का मतलब 9800 होता है तो 2 जीरो कट ही जाएगा, 1 से गुना करेंगे, यानी कि लास्ट में जीरो न होना चाहिए मेरे भाई। तो लास्ट में ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है जीरो और न लास्ट में है, ऑप्शन यही हो जाएगा। अब इसको मेरे भाई हम सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट लेकर के भी, तो आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई, कुछ का नहीं करना था। 121% के लिए होता है बट्टा में 100, इधर करेंगे मेरे भाई 9000, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब सिर्फ 9 से गुना करना है मेरे भाई, तो जीरो ना देखिए 9 से गुना करने पर आ रहा है ना, अंतिम में बस ऑप्शन चेक करके सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, आपको पैसा लौटाना है मेरे भाई, यानी अमाउंट, तो यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे, सर्टिफिकेट लगा के मेरे भाई 2 वर्ष का आसानी से आप ब्याज निकाल सकते हैं। 21% ब्याज देना है, तो जब लौटा के देंगे तो 121%, यानी 9000 का 121% करेंगे, आसानी से ऑप्शन नंबर सी आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो जब इस टाइप का सवाल रहे तो उड़ा देना है, ये तो आसान सवाल था मेरे भाई। एक से एक लंबे कैलकुलेटिव डाटा आज लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में, स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, लंबा से लंबा कैलकुलेशन को आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करके मेरे भाई या डिजिटल सम का प्रयोग करके आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। महेश ने 8000 रुपया की राशि 100 अवधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश को 100 अवधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? भाई पैसा जमा किया और मिलेगा मतलब अमाउंट मिलेगा, पैसा जमा किया भाई मूलधन और पैसा मिलेगा वो अमाउंट हो जाता है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 5% का रेट है, 2 साल का, पहले ब्याज निकाल लेंगे। अब ध्यान से समझिए मेरे भाई, कैलकुलेटिव तो आप लगा सकते हैं 5 + 5 + 5 × 5 बट्टा 100, उसमें भी टाइम जाएगा। टाइम बचाने के लिए तरीका शानदार है मेरे भाई, तुरंत निकालिएगा। जब 2 साल का रहेगा एक बार इसका डबल करके लिखेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे मेरे भाई। अब इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25% ब्याज हो जाएगा। लेकिन जब हम पैसा लौटाएंगे मेरे भाई या पैसा हमको मिलेगा तो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट में होता है 100% मूलधन और ब्याज इसको शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 110.2% हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। और रुपया है मेरे भाई यहाँ पर 8000 रुपया। अब इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, हम डिजिटल सम से सेकंडों में निकाल देंगे। डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे? जितना भी अंक है सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ से 5 2 7 8 और 1 9, यहाँ से डिजिटल सम मेरे भाई 9 आ गया। अब डिजिटल सम अगर 9 आता है, किसी भी संख्या में 9 से गुना करिएगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से देखिए हम चेक करके भी बता देते हैं, उतना टाइम नहीं लगाना है। 9 आया मतलब कितना भी संख्या में गुना कर दीजिए, डिजिटल सम 9 ही आ जाएगा। अभी 8 से गुना करेंगे मेरे भाई, 9 8 72, ठीक है। अब 72 में 2 अंक है मेरे भाई, तो इसका डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। इतना नहीं करना है, 1 में 9 आ गया, कितना भी संख्या से ऑप्शन का मेरे भाई डिजिटल सम 9 आ जाएगा, वही इस सवाल का उत्तर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, 8 और 8 16 हो जाएगा मेरे भाई, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये उत्तर नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। 8 को 10 और 7 17, 17 में मेरे भाई 1 और 7 है, 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा उत्तर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 8 8 16 और 2 18, 18 में 1 और 8 है, दोनों को जोड़ेंगे 8 1 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इसका 9 को छोड़ देना है, डिजिटल सम 8 हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल रहे, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप डिजिटल सम का प्रयोग करिए और उत्तर सेकंडों में लगा दीजिए। कभी कभी मेरे भाई अगर डिजिटल सम 2 ऑप्शन में सेम आ जाएगा तब ये तरीका नहीं लगाना है, तब यूनिट डिजिट लेकर के ऑप्शन निकाल देना है सेकंडों में, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा देना है। ध्यान रखना है मेरे भाई, डिजिटल सम 9 आएगा, उसको किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, उसका डिजिटल सम 9 ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे आज के इस एपिसोड में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 300 रुपया पर 2 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मेरे भाई, सवाल आसान है, कुछ करना ही नहीं है। 6% का रेट है मेरे भाई, 2 साल का ब्याज निकालना है, तभी सिखाए हैं। इसका एक बार डबल करके लिखेंगे, 6 दूना 12, दशमलव लगाइए, एक बार इसका स्क्वायर लिखेंगे मेरे भाई, यानी कि 36, 12.36% मेरे भाई यहाँ से निकल गया ब्याज, यानी जितना भी रुपया है उसका 12.36% चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। सवाल में रुपया दिया हुआ है मेरे भाई 2500 रुपया, तो बस इसका 2500 करना है मेरे भाई, 2500 का 12.36% निकालना है। परसेंट से मेरे भाई 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान उपाय है आपके पास मेरे भाई, 12.36 है, 25 यहाँ पर बचा, जीरो कट गया है मेरे भाई, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, 25 चौका 100 होता है। अब दशमलव उड़ाइएगा तो 2 जीरो नीचे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे मेरे भाई, सवाल से कितना बच गया है 309, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 309 रुपया ब्याज हो जाएगा।
तो थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है जिससे आप समय बचा सकते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। सवाल में कुछ नहीं करना है, 6% का रेट है, 2 साल का ब्याज निकालें, इसका डबल करेंगे मेरे भाई, एक बार स्क्वायर करके लिखेंगे, 12.36% लगेगा 2500 का, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो डबल जीरो कट जाएगा मेरे भाई। अब सिर्फ 25 बचा है, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, 4 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 25 का 100 होता है, यानी दशमलव उड़ाएंगे, दो जीरो से 2 जीरो कटा, अब सिर्फ इसको 4 से भाग लगाने, यानी 309 रुपया आ गया। ठीक है, ऐसे आसान सवाल को आप स्मार्ट कैलकुलेशन के जरिए आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 7500 रुपया की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद राशि कितनी होगी? शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा रहे तो रेट को आधा करना है और समय को डबल करना है। रेट है मेरे भाई 8%, तो रेट हो जाएगा आधा, लिखेंगे इसका 4%, और टाइम को डबल कर देना है। समय 1 वर्ष का है तो 2 वर्ष है। सवाल में पूछा जा रहा है मेरे भाई अमाउंट, यानी कि निष्कर्ष निकालना है 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। सवाल में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है और आपको अमाउंट निकालना है तो जो परसेंटेज वैल्यू है मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे मेरे भाई, बस, और कुछ करना ही नहीं है। 7500 रुपया दिया हुआ था मेरे भाई, ये प्रिंसिपल है, आपको अमाउंट निकालना है। 4% का रेट है मेरे भाई, तो मूलधन 100% होता है, 4% ब्याज देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 100 में 4 जोड़ के, यानी कि 104, और परसेंट के लिए बट्टा में 100, फिर इधर लिखेंगे मेरे भाई 104 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से ये भी कर जाएगा मेरे भाई, 4 दूना 8, 4 6 24। अब सबको गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई, यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन काट देना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग है मेरे भाई। तो 4 और 3 को गुना करेंगे मेरे भाई, 4 से 12, ठीक है, 12 में सिर्फ 2 लेना है, और 2 को गुना करेंगे मेरे भाई 6 से, तो 6 दूनी 12, सिर्फ 2 लेना है मेरे भाई। यूनिट डिजिट इकाई स्थान पर 2 है, तो जिस ऑप्शन में अंतिम में 2 होगा वही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी में यूनिट डिजिट मेरे भाई 2 है, यानी कि उत्तर यही हो जाएगा 8112 रुपया अमाउंट हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल है तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट लगा करके भी सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 7500 रुपया मेरे भाई प्रिंसिपल था, 4% का रेट चल रहा है, अर्धवार्षिक में रेट को आधा करना है, समय को डबल करना है। ठीक है, 1 वर्ष का अर्धवार्षिक का चर्चा है तो 2 वर्ष का हो जाएगा। 8% रेट है मेरे भाई, तो उसका आधा करेंगे, 4% का रेट हो जाएगा। अब जितना साल का रहेगा ना मेरे भाई उतना गुना कर देना है प्रिंसिपल में। 7500 में 104/100, 104/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, फिर काटे हैं मेरे भाई 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिए 26 बार। और सबको गुना करने के बजाय यूनिट डिजिट पकड़ने हैं, यानी कि इकाई अंक। 3 को गुना किए 4 से मेरे भाई तो 12, 12 में 2 लेना है मेरे भाई, 2 को 6 से गुना किए 6 दूनी 12, उसमें भी इकाई स्थान पर 2 है, जिस ऑप्शन में इकाई स्थान पर 2 होगा वही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। आशीष ने 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 रुपया निवेश किया है, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। वह जो राशि प्राप्त करेंगे वह कितनी होगी? शानदार सवाल है मेरे भाई। जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सेकंड में उड़ा सकते हैं। सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा रहेगा तो रेट को आधा करना है, समय को डबल कर देना है। मेरे भाई रेट है 10%, तो इसका आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा। टाइम 1 साल का है, अर्धवार्षिक के केस में इसको डबल कर देना है, तो समय 2 वर्ष का हो गया। अमाउंट निकालना है मेरे भाई, 16,000 रुपया निवेश किया, उसको कितना मिलेगा? ठीक है, मिलने का मतलब है मेरे भाई अमाउंट मिलेगा। अमाउंट में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों चीज शामिल होता है। तो जब भी आपको प्रिंसिपल पता हो और अमाउंट निकालना हो तो परसेंटेज वैल्यू का सीधे गुना कर देंगे। ठीक है, अमाउंट निकालना है मेरे भाई, तो 16,000 मूलधन दिया हुआ है प्रिंसिपल, 5% रेट है, 2 वर्ष का निकालना है मेरे भाई, तो 2 बार गुना करेंगे, 105 बट्टा में 100, फिर लिखेंगे 105 बट्टा में 100। अब ये सवाल आसान हो गया मेरे भाई। देखिए इसको 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 21, 5 से ये भी कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 40 बार में कट गया। अब ये आसान हो गया मेरे भाई, 21 को गुना करिएगा 441 है, इसको गुना कर देना है 40 से, उत्तर हो जाएगा 17,640 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल पता हो, अमाउंट निकालना हो, सीधे गुना कर दीजिए, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। आसान आसान सवाल था। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ज्योति ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपया निवेश किए हैं, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो जो राशि प्राप्त करेंगे वह कितनी होगी? शानदार सवाल है मेरे भाई। अभी जस्ट इस टाइप का सवाल बनाए हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग करके भी आप उत्तर को सेकंडों में ला सकते हैं मेरे भाई। सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा रहेगा तो रेट को आधा करना है और समय को डबल करना है। तो सवाल में मेरे भाई रेट है
8% तो इसका आधा करेंगे तो 4% हो जाएगा। यानी जितना भी कर्जा लिया है मेरे भाई, अब जस्ट सिखाए हैं, मूलधन में परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो अमाउंट यानी कि निश्चित निकल जाएगा। तो 15,000 रुपया मेरे भाई यहाँ से कर्जा लिया गया, 4% का रेट इस पे चल रहा है मेरे भाई, यानी अमाउंट हो जाएगा 104%। 2 वर्ष का है मेरे भाई तो 2 बार गुना कर देंगे। अब इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ से डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, अंक को जोड़ना है, 5 और 1 जोड़ेंगे मेरे भाई 6 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 4 और 1 5, अगला में भी जोड़ देंगे मेरे भाई 5 हो जाएगा। अब 6 और 5 को गुना करेंगे मेरे भाई तो 6 पंचे 30, 30 में 2 अंक है मेरे भाई, 3 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 3 ही आएगा। 3 बचे 15, 15 में मेरे भाई 1 और 5 है, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि डिजिटल सम 6 आएगा। यानी कि जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आएगा उत्तर वही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर देते हैं मेरे भाई। 8 और 1 9, 9 टूट जाएगा तो छोड़ देना मेरे भाई, उसको नहीं लेना। 5 और 4 9, इसको भी ले लेना, ये उत्तर नहीं होगा, डिजिटल सम 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा, ये नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं मेरे भाई। 6 और 1 7 और 2 9 हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ देंगे मेरे भाई 15, 15 में 2 अंक है, 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर हो जाए, इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। जब भी इस टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी पीछे 2 क्वेश्चन में मेरे भाई इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिए है, बस इसको सॉल्व करिएगा, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा। डिजिटल सम कैसे निकालना है मेरे भाई, सब अंक को जोड़ना है। इसमें जोड़े मेरे भाई तो 6 आ गया, इसमें जोड़े सब अंक को 5 है, इसमें जोड़े 5 है। अब सबको गुना करके भी जोड़िएगा मेरे भाई तो डिजिटल सम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में डिजिटल सम 6 आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। कैसा लगा ये तरीका? ये तरीका सीखने के बाद आप बड़े से बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। अपनी बेटी के नाम पर 2 लाख रुपया निवेश किए हैं, जो 16 वर्ष की है, एक ऐसी योजना में जो 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। जब उनकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 18 वर्ष होने पर पैसा मिलेगा मेरे भाई, यानी कि अमाउंट मिलेगा 2 लाख रुपया रखा गया है, 16 वर्ष की उम्र था तब, और उस पर रेट चल रहा है मेरे भाई 8% का। 18 वर्ष में पैसा मिलेगा, यानी कि 2 साल बाद पैसा मिलेगा मेरे भाई, अमाउंट मिलेगा तो अमाउंट निकालना, और अमाउंट निकालने का शानदार तरीका सिखाया है मेरे भाई। रेट आपका दिया हुआ है 8% मेरे भाई, 2 लाख गुना 8% है मेरे भाई, 108% है गुना 108। और सवाल में कुछ नहीं करना है, इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं मेरे भाई। 8 और 1 9, यानी कि 9 को किसी भी संख्या से गुना करिएगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। अब जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 9 आएगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे मेरे भाई। 5 और 2 7 और 1 8, तो 10 और 5 15, 15 में मेरे भाई 5 और 1 आता है, यानी कि 6, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 और 18, और 18 और 5 23 हो जाएगा मेरे भाई। 23 में 2 और 3 और 2 5, डिजिटल सम 9 नहीं आया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं मेरे भाई। 5 2 7 और 2 9, 9 पुर गया तो इसको छोड़ दीजिए मेरे भाई। 5 और 1 6, 6 इसका डिजिटल सम है, ये भी उत्तर नहीं होगा मेरे भाई। अब ऑप्शन नंबर डी बचा, ये भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए चेक कर देते हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 2 10 और 8 18, 18 में मेरे भाई 1 और 8 आता है, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 1 9, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर सवाल पूछा जाएगा। तब डिजिटल सम का प्रयोग करिए, उत्तर सेकंडों में निकालिए। अमाउंट निकालने का तरीका सिखाया है मेरे भाई। प्रिंसिपल में सीधे गुना कर दीजिए, जितना साल का रहेगा उतना बार गुना करना है। ठीक है, और पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 लाख रुपया निवेश किया मेरे भाई, बेटी जब 16 वर्ष की है, और उसमें रेट मिल रहा है मेरे भाई 8% का। 18 वर्ष की हो जाएगी, यानी 16 से 18, 2 साल का ही अमाउंट निकालना है मेरे भाई, तो 2 बार गुना किए हैं। डिजिटल सम 9 आया, 9 से ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में डिजिटल सम 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। सवाल है 4,80,000 रुपया त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? शानदार सवाल है। तिमाही का जब भी चर्चा रहेगा तो जो रेट है उसको 4 से भाग लगा देंगे मेरे भाई, और समय को 4 से गुना कर देना। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, तिमाही का जब भी चर्चा रहेगा तो रेट 20% है, इसमें 4 से भाग लगा देंगे, यानी कि रेट निकल गया 5%।
और समय को 4 गुना करना है मेरे भाई। तो समय है यहाँ से 1 वर्ष, उसमें 4 से गुना कर देंगे यानी कि 4 वर्ष निकल जाएगा। अब 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। अब तो सवाल फंस गया मेरे भाई, काफी हार्ड हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करिएगा, समय लग जाएगा। तो आपको स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, जिसको सीखने के बाद आप आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। और वो तरीका है मेरे भाई, डिजिटल सम का प्रयोग करके हम सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। सवाल कुछ नहीं था मेरे भाई, 4,80,000 रुपया है, ठीक है। अभी जस्ट सिखाए थे पीछे के क्वेश्चन में, जब प्रिंसिपल में परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा मेरे भाई। अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों चीज शामिल रहता है। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं मेरे भाई। तो 5% है तो 105% निकलेंगे मेरे भाई। और इसको 4 बार लिखना है तो 4 हम ऊपर में रख देते हैं, 4 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये अमाउंट निकल गया, मूलधन घटा देंगे मेरे भाई तो सिर्फ ब्याज बचेगा, ठीक है। इसमें से हम घटा देते हैं 4,80,000 रुपया, यहाँ से CI निकल जाएगा। अब इस चीज को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, हम सिर्फ डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन काट देंगे सेकंडों में। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में डिजिटल सम 3 हो जाएगा गुना। इसमें मेरे भाई 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का पावर 4, यानी 6 को 4 बार गुना करेंगे मेरे भाई। तो पहले हम 2 बार ही करते हैं, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में 2 के मेरे भाई 3 और 6, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 आएगा मेरे भाई। 8 और 4 12 है तो इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3। अब बस एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, करना कुछ नहीं। डिजिटल सम अगर 9 आएगा उसमें कितना भी संख्या से गुना कर दीजिए, उसका डिजिटल सम 9 ही आने वाला है। तो पूरे का डिजिटल सम 9 आएगा, उसमें से 3 घटाएंगे यानी कि डिजिटल सम 6 आया। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ से, 3 और 1 4, 4 8, 4 12 और 3 15, 15 में 2 के मेरे भाई 1 और 5, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। पूरा ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। फिर से एक बार समझते हैं, जब भी आपको तिमाही यानी 3 महीना वाला चर्चा रहेगा, रेट को करना है मेरे भाई 1/4, यानी 4 से भाग लगा देना, रेट 5% हो गया। समय को 4 गुना करना है मेरे भाई, 1 साल था 4 गुना कर दिए 4 वर्ष हो गए। अब 4 वर्ष का ब्याज नहीं निकालना है। अभी पीछे कॉन्सेप्ट सिखाए है मेरे भाई, प्रिंसिपल में सीधे गुना करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों चीज शामिल होता है, ठीक है। अमाउंट यहाँ से कैसे निकालेंगे, 4,80,000 रुपया है, 5% यानी 105% को 4 बार गुना करेंगे मेरे भाई, ये हो गया अमाउंट। इसमें से मूलधन घटा दिए 4,80,000 रुपया, तो ब्याज हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बजाय डिजिटल सम का प्रयोग करें मेरे भाई। 8 और 4 में डिजिटल सम 3 है, इसको कैसे निकालें मेरे भाई, 5 और 1 जोड़े 6, 6 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना करिएगा 36 हो जाएगा, उसमें 6 और 3 9। कोई भी संख्या में मेरे भाई 9 अगर आए, डिजिटल सम 9 आने पर किसी भी संख्या में 9 से गुना कर दीजिए, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो 9 में से 3 गया तो 6 होगा, इसका डिजिटल सम 3 था मेरे भाई। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आएगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 6 आ रहा था, ये उत्तर हो गया मेरे भाई। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, चेक कर देते हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, इसको छोड़ ही देना है मेरे भाई। 9 हो गया तो छोड़, 5 और 3 8, ये भी ऑप्शन नहीं, 8 आ रहा है डिजिटल सम। 4 और 1 5, 5 2 7 और 2 9, ये भी मेरे भाई 9 हो गया तो छोड़ दीजिए, 2 7, इसका डिजिटल सम 7 होगा ही नहीं, तो 6 वाला उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जब भी ऐसे हार्ड कैलकुलेटिव डाटा वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डिजिटल सम का प्रयोग करके सेकंडों में उड़ा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है, ऐसे तरीके सीख करके एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन को सेकंडों में लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 16,000 रुपया का एक लोन लिया। रवि को 1 वर्ष में कितना राशि भुगतान करना होगा। लोन यानी कि कर्ज लिया है मेरे भाई 16,000 रुपया, 1 वर्ष में कितना भुगतान करना होगा, यही यानी कि अमाउंट पूछा जा रहा है। सवाल आसान है, जब भी तिमाही का चर्चा रहेगा सवाल में मेरे भाई जो रेट दिया है उसको 4 से भाग लगा देंगे। तो रेट है मेरे भाई 20%, 4 से भाग लगा दीजिए, 5% रेट हो जाएगा। समय मेरे भाई 1 वर्ष का है, तो तिमाही का चर्चा जब दे रहे तो उसको 4 गुना कर दे रहे हैं, यानी 4 साल का अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए अभी जस्ट सिखा है मेरे भाई, प्रिंसिपल में सीधे परसेंटेज वैल्यू का गुना करेंगे, ठीक है। तो 16,000 कर्ज लिया था मेरे भाई, 105%, इसको 4 बार लिखेंगे मेरे भाई, यही अमाउंट होगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सम का प्रयोग करके सेकंडों में इसको उड़ा देंगे मेरे भाई। चलिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 5 और 1 6, अब 6 को 4 बार गुना करेंगे मेरे भाई, तो 2 बार पहले गुना करेंगे, 6 और 6 गुना करेंगे 36, 6 और 3 9, ठीक है। यानी कि इसमें डिजिटल सम मेरे भाई 9 आ जाएगा।
और अभी जस्ट बताए हैं 9 को किसी भी संख्या से गुना करिएगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। और जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 9 होगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंडों में लगा सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। 9 तो पहले ही कट गया मेरे भाई, 8 और 1 9 इसको भी छोड़ दीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, देखिए 4 4 8 1 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ही डिजिटल सम 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का चर्चा क्या है मेरे भाई, अर्धवार्षिक के केस में रेट को आधा करना है और समय को डबल करना है। तो रेट है मेरे भाई यहाँ पर 4%, उसका आधा कर देंगे मेरे भाई तो रेट हो जाएगा आपका 2%, और समय को डबल करना है मेरे भाई, तो समय है 2 वर्ष, यानी कि समय अब 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका बताए मेरे भाई, यहाँ से हम डिजिटल सम का प्रयोग करके सेकंडों में लगा सकते हैं। अगर आपको मूलधन पता है और अमाउंट निकालना है तो सीधे गुना करते हैं परसेंटेज वैल्यू का। अमाउंट में मेरे भाई मूलधन और ब्याज दोनों चीज शामिल रहता है। तो यहाँ पे सवाल में 20,000 रुपया मेरे भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, 2% का रेट चल रहा है, यहाँ से हम लिखेंगे 102। 4 वर्ष का ब्याज निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ से 4 पावर रख दिए है, यानी कि 4 वर्ष का अमाउंट निकल गया। इसमें से हम मूलधन घटा देते हैं मेरे भाई 20,000 रुपया, तो यही इस सवाल का सीआई हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं करना है, डिजिटल सम का प्रयोग करना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे 3 है मेरे भाई, 3 का पावर 4 81, 81 में 1 और 8 यानी कि 9 आएगा। तो अभी जस्ट बताए मेरे भाई, अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है, कितना भी संख्या में गुना करिएगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। इधर मेरे भाई 2 आ जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। डिजिटल सम निकालो, 1 9 इसको छोड़ देना है मेरे भाई, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। इधर भी 6 4 10 और 10 20 हो गया मेरे भाई। 20 में 2 अंक 0 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 2। डिजिटल सम मेरे भाई 7 आना चाहिए, 2 आ रहा है, ये नहीं होगा उत्तर। 7 और 1 8 ये भी नहीं होगा मेरे भाई, 7 आना चाहिए। 5 और 1 6 ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 बी ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चेक कर देते हैं, डिजिटल सम 7 आना चाहिए। 8 और 1 9 है मेरे भाई, इसको छोड़ देना है, ठीक है। 4 और 2 6 और 6 12 और 4 12 में 4 जोड़ देंगे मेरे भाई 16, 16 में 2 अंक 1 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 7। डिजिटल सम 7 आ गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवाल हो एग्जाम में पूछे जाए तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। प्रिंसिपल दिया रहे, अमाउंट निकालने के लिए बताए कि मेरे भाई प्रिंसिपल में सीधे गुना कर दीजिए, जितना साल का निकालना है उतना बार गुना करेंगे, अमाउंट निकलेगा। अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है, इसमें से मूलधन घटा दिए मेरे भाई, तो जो बचेगा वो ब्याज ही आएगा। अब यहाँ से डिजिटल सम का प्रयोग करके उड़ा दिए सवाल को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1 रुपया पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। शानदार सवाल है मेरे भाई, ठीक है। 3 वर्ष पूरा है मेरे भाई, यानी 3 वर्ष पूरा है, तो कुछ करना ही नहीं। 20% का रेट चल रहा है, यहाँ से पहले अमाउंट निकालेंगे। 1 लाख रुपया है मेरे भाई, ठीक है। 1 लाख रुपया है, 20% 120% हो जाएगा मेरे भाई। 3 साल तक तो पूरा चलेगा, लेकिन आगे मेरे भाई 3 साल 3 महीना है, तो बस रेट 20% था, 3 महीना है, गुना करेंगे। साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग लगाइए, 3 चौके 12 4 पंचे 20, यानी कि अब जो है मेरे भाई अगला 3 महीना में रेट हो जाएगा 5%। एक बार और गुना करेंगे मेरे भाई 105 से, ये यहाँ से अमाउंट निकलेगा। इस अमाउंट में मेरे भाई मूलधन और ब्याज दोनों चीज शामिल रहता है, इसमें से मूलधन घटा देते हैं मेरे भाई 1 लाख रुपया, ठीक है। यही सीआई हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंडों में उड़ाएंगे डिजिटल सम का प्रयोग करके मेरे भाई। समझिए, इसमें तो एक ही हो जाएगा मेरे भाई, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 का क्यूब करेंगे मेरे भाई, 3 9 27, 27 में 2 अंक है मेरे भाई, 2 और 7 दोनों को जोड़ेंगे 9। और पीछे भी जस्ट बताए हैं मेरे भाई, अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है उसको किसी भी संख्या से गुना करिएगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। उसमें से मेरे भाई 1 घटा देंगे, यानी कि 8। इस सवाल का उत्तर वही आएगा जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आएगा। जब भी इतना बड़ा लंबा कैलकुलेटिव सवाल हो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, किस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 आ रहा है वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 2 10 हो जाएगा मेरे भाई, और 6 और 3 9, ये डिजिटल सम इसमें 1 आ रहा है, ये नहीं होगा उत्तर। चलिए इसको चेक करते हैं, 6 और 5 11 हो जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा।
चलिए 8 और 1 9, 9 पूरी जगह इसको छोड़ देना है मेरे भाई, 4 और 4 8, यही ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, जिसका डिजिटल सम 8 आएगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए इसको भी चेक कर देते हैं, 7 और 1 8 हो गया, इधर 6 और 5 11, 8 को जोड़ देंगे मेरे भाई तो 19, 19 में 2 अंक है, 9 और 1 10, डिजिटल सम 1, ये भी इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप का लंबा लंबा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है आप आसानी से बना सकते हैं। करना कुछ नहीं था मेरे भाई, ब्याज निकालना है, 1 लाख रुपया है मेरे भाई, रेट है दिया हुआ 20% का। सवाल में कहा है कि 3 वर्ष और 3 महीना का है मेरे भाई, 3 वर्ष तो पूरा पूरी है, 1 लाख पर 3 वर्ष पूरा है तो गुना करेंगे, अमाउंट में है तो 100% जोड़ के 100% मूलधन होता है मेरे भाई, 120% 3 बार लिखना था मेरे भाई तो पावर 3 रख दिए। अब अगला 3 महीना के लिए मेरे भाई 20% रेट है, 3 महीना है, साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ से 5% यानी 5% और होगा मेरे भाई, 105 लिख दिए हैं। अब अमाउंट में दोनों चीज शामिल होता है, मूलधन और ब्याज, इसमें से मूलधन घटा दिए यही ब्याज यानी कि सीआई हो जाएगा। इसको डिजिटल सम का प्रयोग करके मेरे भाई आसानी से निकाल दिए हैं उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 97.2 रुपया है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। भाई 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है सवाल में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 97.2 रुपया है। तो सवाल में पूछा जा रहा है मूलधन बताइए, शानदार सवाल है, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे भाई, सवाल को सेकंडों में मौके पे लगा सकते हैं। आपका रेट मेरे भाई 9% दिया हुआ है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना हो तो जो रेट दिया है मेरे भाई उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 81, इसको लिखेंगे और पीछे से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देना है, 81 में 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यानी कि 0.81%, यही 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस हो गया, और यही दिया हुआ सवाल में मेरे भाई 97.2 रुपया अंतर है। मूलधन पूछा जा रहा है यानी 100% का मान निकालना है यहाँ से। ठीक है, 97.2 बट्टा में 0.81 और पर 100 से गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे मेरे भाई तो 2 जीरो, दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो नीचे में आएगा तो 0 से 0 काटेंगे। अब 81 से कट जाएगा मेरे भाई, 81 एकम 81 गुना 12 बार में कटा, यानी कि सवाल का उत्तर हो जाएगा 12,000 रुपया। तो जब भी आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी अंतर पूछे तो बस रेट का स्क्वायर करना है मेरे भाई, पीछे से 2 गिन करके दशमलव लगा देना है। 9 का स्क्वायर किया 81, 2 के बाद दशमलव चिपका दिए हैं और सवाल में इसका वैल्यू दिया हुआ है 97.2 रुपये। ये डिफरेंस निकल जाता है 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ से 100% निकाले मेरे भाई 12,000 रुपया आ गए। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 228 रुपया है, मूलधन क्या है भाई 3 वर्ष के लिए। शानदार अप्रोच सिखाते हैं मेरे भाई, सेकंडों में उत्तर लगा सकते हैं। 3 वर्ष के लिए अगर आपका रेट पता है मेरे भाई 1/x है और आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बोले तो अंतर 3 साल का, तो आपको कुछ नहीं करना है 3x + 1, 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, और आपको मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल x का क्यूब करना है। सवाल में अब मेरे 4% है तो इसको पहले फ्रैक्शन में ले आइए मेरे भाई, 4 बट्टा में 100 यानी कि 1/25। सवाल में 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ मेरे भाई 228 रुपया है। 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई, अगर रेट 1/x तो 3x + 1, तो इसको करेंगे 3 गुना, 25 या 75 और उसमें 1 जोड़ देंगे मेरे भाई, यानी कि 76 का वैल्यू सवाल में दे रखा है 228 रुपया है। सवाल में कहा मूलधन बताइए, तो मूलधन कैसे निकालता है भाई, x का क्यू करेंगे, x का क्यू करिएगा 25 का क्यू 15,625, तो 228 बट्टा 76 गुना 15,625, अब 76 से कट जाएगा मेरे भाई, 3 बार में कट रहा है, अब 3 से गुना कर देंगे 46,875 रुपया, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना हो मेरे भाई, अगर रेट 1/x है, डिफरेंस निकालना है तो 3x + 1 करना है और मूलधन निकालना है तो x का क्यू करना है। ठीक है, अब देखिए सवाल में 4% दिया था यानी 1/25, तो 25 या 75 और 1 76, 76 का वैल्यू सवाल में यही डिफरेंस हुआ 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसका डिफरेंस मेरे भाई दिया हुआ है 228,
मूलधन पूछा जा रहा था, मूलधन एक्स क्यू बताए, नीचे एक्स की जगह 25 है, 25 का क्यू किया 15,625, इसका वैल्यू निकाल दिए 46,875 रुपया। कैसा लगा ये ट्रिक? है ना एकदम आसान। क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 633 रुपया है। धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांक में उत्तर देना है मेरे भाई। दो है यहाँ से 14% है। जब भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर निकालना हो मेरे भाई, तो रेट है 14%, इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 196 हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा देना है मेरे भाई। 2 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा तो 1.96% कितना प्रतिशत निकल जाएगा? 2 वर्ष के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, और अंतर रुपया में दिया हुआ है मेरे भाई 633 रुपया। मूलधन पूछ रहा है यानी कि 100% का मान। बस इसको सॉल्व कर देना मेरे भाई। 633 बट्टा 1.96 गुना में 100। सॉल्व करने के बाद पूर्णांक में लेना है, यानी दशमलव से पहले वाला लेना है, बाद वाला नहीं लेना है। ठीक है, इसका सॉल्व कर दीजिएगा इसको आसानी से। उत्तर हो जाएगा 32,295 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। दशमलव से पहले लेना है मेरे भाई। जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस निकालना हो, करके लिख दिए हैं 14 का स्क्वायर मेरे भाई 1.96। 2 के बाद दशमलव चिपकाना था। कितना परसेंट का वैल्यू? 633 है। 100% का निकाल दिया आसानी से। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का क्लास में जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के आएंगे। एक से एक शानदार अप्रोच, जो बड़े से बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं बिहार में मेरे भाई। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।